नहीं, सबसे पहले तो बधाई के पात्र है आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर मनोज गौड़, उनकी सारी की सारी टीम। कुछ ही सालों में ये विकसित होकर के इस स्तर तक पहुंचा है और बड़े लंबे समय से जम्मू के लोगों की मांग थी कि यहाँ पर एक आईआईटी की स्थापना हो। और मुझे ये कहते हुए खुशी भी है, संतोष भी है कि सन 2014 में सरकार बनते ही जब हमारी तरफ से पुनः ये मांग रखी गई, उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, तो मोदी जी के आदेश अनुसार अरुण जेटली जी ने पहले ही बजट में आईआईटी जम्मू की घोषणा की थी। और फिर स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्क्रैच इस कैंपस को विकसित करना, इसका निर्माण कार्य, उसकी देखरेख, फैकल्टी देश भर से उसका चयन करके यहाँ लाना और इतने सारे डिसिप्लिन्स में एक साथ कोर्सेज प्रारंभ करना, ये कोई सरल काम नहीं रहता किसी भी नए शिक्षा संस्थान के लिए। और आज जिस प्रकार से जम्मू में एक इकोसिस्टम बन गया है, ट्रिपल आईएम भी बगल में है, एम्स भी है, आईआईएम भी है, और हमने ये सुझाव दिया कि मिलकर के हम थीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स करेंगे, जो इन्होंने शुरुआत भी कर दी है, ताकि एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर हमारे युवाओं को सरकारी नौकरी से बाहर के विकल्प क्या रहते हैं जो मोदी जी के आने के बाद प्रारंभ हुए हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स के हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के हैं, उससे वो परिचित हो सके। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी को लेकर के, इनोवेशन को लेकर के, स्टार्टअप्स को लेकर के भारत की मान्यता ना केवल देश में बल्कि विश्व भर में है। मोदी जी की सरकार आने से पहले हम मात्र 350-400 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज बढ़कर के 1,75,000 हो गए। स्टार्टअप्स की दुनिया में हम तीसरे दर्जे में आकर खड़ा हुए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 81 दर्जे से छलांग लगाकर 39 तक पहुंचे। और आपको ये जान करके हैरत होगी कि अभी जो एक आंकड़े छाया हुए, उसके तहत दुनिया भर के जो पहले 2% सर्वश्रेष्ठ इनोवेटर और वैज्ञानिक हैं, उनमें से लगभग 5,500 भारतीय हैं। और हमारा जो पेटेंट है, हमारे पेटेंट्स की संख्या कई गुना बढ़ गई। और वो पेटेंट, उनमें से लगभग 55-56% ऐसे हैं जो भारत में ही रह करके अपना शोध का कार्य कर रहे हैं। यानी ये नहीं कह सकते कि साहब हरगोविंद खुराना बाहर गए थे तो उनको कामयाबी मिली, हिंदुस्तान में तो उस तरह की व्यवस्था ही नहीं थी। हमारी निजी व्यवस्थाओं में आज भी कुंभ के मेले में आपको ये बात साझा करने में प्रसन्नता भी होगी, गर्व भी महसूस होगा कि 50 करोड़ से अधिक वहां श्रद्धालु पहुंचे हैं और 12-13 लाख लीटर प्रतिदिन वहां जो शौचालय है, वहां से वेस्ट सीवेज उत्पन्न हो रहा है। लेकिन कहीं कोई बदबू नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई महामारी का निशान नहीं, खतरा नहीं, क्योंकि आधुनिक एक व्यवस्था वहां पर इंडिजिनस स्थापित की गई है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से, जिसके साथ भी जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के तहत फीकल ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं जो उस सारे के सारे मल को न्यूट्रलाइज करके इनर्ट लिक्विड में परिवर्तित कर देते हैं, जो बाद में आप बाग बगीचे में सिंचाई के काम में भी ला सकते हैं। तो ये सब काम भारत में हो रहा है, भारतीय मूल के युवाओं के द्वारा हो रहा है और भारतीय साधनों से हो रहा है। और ऐसे अवसर पर आईआईटी जम्मू में यहाँ पर जो शिक्षा प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं, मुझे लगता है इट इज वन ऑफ द बेटर टाइम्स हैपनिंग फॉर देम। First of its kind, and it is IT Jammu indigenous. ये क्या एप्लीकेशन है इसकी सर ये पीछे यू मस्ट प्रेजेंट। थैंक यू सर। इसके डायरेक्टर साहब आएंगे, उनको पूछना ऐसा ही दिखता है आपका